लेट्स कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशंस। कल हमने 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस की बात की थी, आप लोगों ने ट्राई किया, मज़ा आया? तो चलो कंटिन्यू करते हैं कि अब वो जो क्वेश्चन था सॉल्व कैसे होगा। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मैंने आपको क्या बोला था, जब ऐड करोगे नंबर और इंटरचेंज नंबर इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। तो पता है मैं बिना लिखे इक्वेशन लिख सकती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको भी 11 से डिवाइड कर दिया तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, x प्लस वाई इक्वल टू 6, है ना। कम मार्क्स में आ जाए या ज़्यादा में भी आया तो हमें पता है, हाँ आपकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वली पॉसिबल एज y माइनस एक्स इक्वल टू 2। हाँ होगा ये। अब हम इनको यदि ऐड करेंगे, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो y क्या होगा, 6 माइनस 4, तो y हो गया 2। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, तो नंबर क्या हुआ, नंबर मैंने क्या अज्यूम किया था, 10x प्लस वाई। मैंने कल आपको यही बताया था कि नंबर 10x प्लस वाई ले लो, तो 10s प्लेस पे 4 लिख दो, 1s प्लेस पे 2 लिख दो, नंबर क्या है 42। इंटरचेंज करोगे क्या मिलेगा, 24 ऐड किया 66 एंड 4 माइनस 2 इज 2, है ना, 4 माइनस 2 2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। पर ये तो हुआ कि यदि हमको शॉर्ट में सॉल्व करके आंसर निकालना हो 1 मार्क में आ जाए, हालांकि 1 मार्क में नहीं आता है, ये 3 to 4 मार्क्स में आता है। कोई मेरी तरह से समझाता नहीं है, मैं दे सकती हूँ आपको 1 मार्क में, क्योंकि मुझे पता है कि इतना छोटा सॉल्यूशन हो गया। इफ़ यू नो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर देन यू कैन सॉल्व इट इन, ये ओरली भी कर सकते थे। x प्लस वाई 6, x माइनस वाई 2, 2x x कैंसिल, 2x 8, x आ गया 4, तो x प्लस वाई 6 है तो x आ गया, y आ गया 2, है ना। ये क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हो, पर ये एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का आएगा, क्योंकि आप देखोगे हर क्वेश्चन स्कैटर्ड है, एक इधर एग्जाम्पल में, फिर एक्सरसाइज में, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में, इस तरह से वो अलग अलग जगह पर है। सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं है, सारे क्वेश्चन एक साथ हों तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बन जाता है, जो मैंने आपको कल क्लास में बनवा दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। 90% या 95% क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे बनते हैं। तो अब हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे रित्रास क्वेश्चन बैंक से, तो हम सारे क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर के एक साथ करेंगे, तो आपका बिल्कुल अच्छे से आपकी ग्रिप आ जाएगी इस टॉपिक पर, आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे कभी भी, ठीक। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। पर अब एग्जाम में यदि ज़्यादा मार्क्स में आया तो कैसे करना है, सबसे पहले तो अजम्पशन लिखेंगे, लेट द, साफ सुथरा, हाँ, रिक्वायर्ड नंबर इज 10x प्लस वाई। मैंने एक लाइन लिख करके काम कर लिया। मैं ऐसे लिखूँ 1s प्लेस पे y है, 10s प्लेस पे x है, देयरफॉर नंबर इज 10x प्लस वाई, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमने ले लिया 10x प्लस वाई। ये ऑब्वियस है कि जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10s प्लेस पे है, जो प्लस में लिखा है 1s प्लेस पे है ना। जैसे 23, 20 प्लस 3, तो 3 1s प्लेस पे, 2 10s प्लेस पे, इसीलिए 2 इंटू 10 20 हो गया, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना बेटा। अब आपको आगे क्वेश्चन में आपने पढ़ा था तो क्या बोला था, द सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो हमको यहीं पर द इंटरचेंज नंबर या रिवर्स की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे द रिवर्स नंबर इज, देयरफॉर द रिवर्स नंबर विल बी, रिवर्स क्या होगा, x और y की पोजीशन, y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये 10y प्लस x हो गया, ठीक है। सिंपली हमने 2 स्टेटमेंट लिखे कि नंबर ये है, रिवर्स नंबर ये है। फिर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इक्वल टू 66, यही दिया है। अब इसमें हम ओरिजिनल नंबर की जगह लिख दें 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर की जगह लिखेंगे 10y प्लस x, दिस इज इक्वल टू 66। अभी देखो तुम्हारा तो तुमको पता है कि क्या क्या होने वाला है। ये हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। तो डिजिट्स डिफर बाय 2 मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2, दोनों लिखना है। या आपने एक ले ली और सॉल्व किया, आंसर नहीं आया
तो आप फिर दूसरे इक्वेशन के लिए जाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर बड़ा है। अभी तो पता है क्योंकि हमने अभी किया था, बट अदरवाइज कई बार क्या होता है कि इससे आंसर गलत आ जाता है, फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब कि हमने जो x माइनस वाई लिया है, x y से छोटा है, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, पर हमने प्लस में लिखा है तो y माइनस एक्स होना चाहिए इक्वेशन। हाँ, अब हमने ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको डायरेक्ट, ये इक्वेशन नंबर 2, अब आपको करना है सॉल्व एलिमिनेशन से। ये प्लस वाई या माइनस वाई ऐड करके 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मतलब यहाँ प्लस 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 साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस साइन चेंज कब करते हैं? जब नेगेटिव कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। प्लस है तो बेटा सेम ही रहेगा, तो ये x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 6 प्लस 2 8, तो x इक्वल टू 8/2 दैट इज़ 4। x आ गया 4, फिर सब्सटीट्यूट x इन किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, इन इक्वेशन 1 में रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2। अब आंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, x और y निकाल के नहीं ख़त्म होता। आंसर क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज x वंस प्लेस, टेंस प्लेस पे, y वंस प्लेस पे, नंबर इज 42, है ना। और इसको हाईलाइट कर दो, रिक्वायर्ड नंबर इज 42। हो गया ख़त्म। अपन ने सॉल्यूशन तो पहले ही चेक कर दिया कि 42 प्लस 24 66 एंड 4 माइनस 2 is 2। अच्छा, मैं एक बात यहीं पे बताने की कोशिश कर लेती हूँ कि क्या था, x प्लस वाई 6 था, मैं यदि y माइनस एक्स 2 ले लेती, अभी आपको पता है y आपका 2 है, x से छोटा है, तो y माइनस एक्स यदि मैं 2 लिख देती तो क्या होता? तो यहाँ पर अभी एक्चुअली इसको y माइनस एक्स को माइनस एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा। हाँ, तो हम इसको रीअरेंज करके माइनस एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ऐड किया, ये कैंसल, 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू आ गई 4, y 4 है, x 2 आ गया, तो आपका नंबर क्या बन गया? नंबर आपका बन गया 24। तो 42 एंड 24 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका चल गया। पर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, नेगेटिव में या फ्रैक्शन में आ जाता है, तब आपको ये चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल था, इसमें यहाँ पे आपने दोनों को ऐड करके निकाला था, है ना। और ये वाला भी आपका कंडीशन इंटरचेंजेबल है, इसलिए चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो अब हम करें एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। उन्होंने दोनों से सॉल्व करने का बोला है। They just want you to be sure कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। जब आप हर क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन से भी करोगे और एलिमिनेशन से भी करोगे तो डेफिनेटली आप ये मेकआउट कर पाओगे कि कौन सी मेथड से जल्दी होता है। आप उनको कंपेयर कर पाओगे सेम क्वेश्चन दोनों मेथड से करने पर अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ एलिमिनेशन से करूँगी, क्योंकि सब्सटीट्यूशन की मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कि सब्सटीट्यूशन से करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट डे की क्लास में कर दूँगी। ठीक है, तो अभी हम एलिमिनेशन से करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, x प्लस वाई 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो मैं सब्सटीट्यूशन करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से x y किसी की भी वैल्यू ले लो, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, इजी हो जाएगा। ठीक है, हिंट दे दी मैंने आपको। अब हम तो करेंगे एलिमिनेशन से, तो यहाँ x प्लस वाई या 2x माइनस 3y। तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों का कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड में एक का 2 है, एक का 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। पर क्या दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करने पे काम हो जाएगा, है ना। हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो विच इज़ बेटर चॉइस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इनके साइन अपोजिट हैं, तो ऐड करने पे काम हो जाएगा। कोशिश यही होना चाहिए कि इक्वेशंस ऐड हो जाएं, बजाय इसके कि आपको माइनस करना पड़े। माइनस करने में क्या करना पड़ता है, पूरे साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। छोटा सा ही काम है, बट इट टेक्स टाइम, और कई लोग उसमें गलती कर लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन देख लो, यदि पॉसिबल है क्वेश्चन में कि एक प्लस और एक माइनस, उनका कोफिशिएंट सेम कर दो, तो ऐड करके 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि यहाँ 3y है और यहाँ y है,
तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। हाँ, तो ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 15, ये होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 3x प्लस 3y लिखा, 15 नहीं लिखा, या सिर्फ y को मल्टीप्लाई किया, बाकी को नहीं किया। ये छोटी सी बात है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लो। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तभी क्वेश्चन करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमको इनको क्या करना है, एडिशन करना है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस 3y माइनस 3y क्या हो गया, कैंसल, एलिमिनेट हो गया, 0 बन गया। 3x प्लस 2x 5x, 15 प्लस 4 19, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। हाँ, x की वैल्यू आपकी आ गई 19/5। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी। अब देखो क्या है, इजी किस में पड़ेगा, जिसमें कोफिशिएंट 1 है ना, जिसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी हो जाएगा, आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ पॉसिबल हो कि कॉम्बिनेशन मिल रहा हो आसान, उसको चूज़ करो ताकि आपका टाइम कम लगे। तो अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, तो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, या y इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 19/5। एलसीएम क्या आएगा, 5 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 19/5, 9 प्लस 6 15 होता है, तो दिस इज 6/5। आंसर आपका क्या आ गया, 6/5। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 6/5 एंड x इक्वल टू 19/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, सब्सटीट्यूशन से करोगे भी तो आंसर यही आएगा। अब यदि हम सब्सटीट्यूट करके चेक करना चाहें कि हमने करेक्ट किया या नहीं, तो x प्लस वाई मतलब 19/5 प्लस 6/5 इज 25/5, 5 5 ज़ा 25। फर्स्ट इक्वेशन तो सही है। सेकेंड में रखें तो 2x, x इज 19/5, 2x मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2, 19 2 ज़ा 38, डिनोमिनेटर में तो दोनों के ही 5 है, माइनस 3y, y इज 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18/5, तो 38 माइनस 18 इज 20, 20/5 इज 5 4 ज़ा 20। सेकेंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन सेम आ गया, इसका मतलब आंसर करेक्ट निकला है। अब हमारा सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन पे ध्यान देना, ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल बाय 2 है, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। या आप क्या कर सकते हो, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, बट हमको इसको एलिमिनेट करना है। मुझे यहाँ 2y दिख रहा है, यहाँ 4y दिख रहा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4y आ जाएगा। इजी कॉम्बिनेशन पे मैं 2 से डिवाइड करूँ, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे बेटर क्या है कि प्लस 4y माइनस 2y। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एज इट इज़, और वो हो गई 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। हाँ, ये थोड़ा सा बेटा बस यही आपको डिसाइड करना है कि किससे मल्टीप्लाई करें, क्या करना है, फिर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और एकदम आसान है इक्वेशन। ये सब मतलब लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ बनाना हर बच्चा सीख जाता है, वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। हाँ, मतलब पिछले 11 साल में कभी भी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना नहीं आता, मुझे एलिमिनेशन नहीं आती है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला याद नहीं हो सकता है कुछ लोगों को, वो भी मैं हालांकि ट्रिक से करवा देती हूँ, सबको याद हो जाता है। तो वो सब प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फ्रेम करने में। हाँ, जनरली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को लीनियर इक्वेशंस में, वो आती है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फ्रेम करने में, पर वो भी आपको एकदम डिटेल में बताया जा रहा है। और यदि आप उन चीज़ों को ध्यान दोगे, सारी बातों को फॉलो करोगे, संग में प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसके चैंपियन बन जाओगे, आपको कभी भी दिक्कत आएगी नहीं। लीनियर इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब ये प्लस 4y माइनस 4y ऐड करके 0 हो गया, 3x प्लस 4x क्या हुआ, 7x, 10 प्लस 4 14, 7 2 ज़ा 14, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट या सेकेंड ईजियर है, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, तो 2x 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। y नेगेटिव है, आई वॉन्ट y टू बी पॉजिटिव, तो मैं इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x इक्वल टू 2,
दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके देख लो, x2 y1, इसको तो हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनती, x माइनस वाई इक्वल टू 1, टू माइनस डिवाइड करोगे सबको करोगे, एंड 2 माइनस 1 इज़ 1, है ना। या आप ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर देते तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 आंसर 2 आता, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन x2 है y1 है, तो 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4, 6 प्लस 4 इज़ 10, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई। अच्छा, अब इसको जब आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तब आप क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गई, x की वैल्यू y प्लस 1 हो गई। दिस विल बी ईजियर टू सब्स्टिट्यूट इन दिस। फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर तो सेम आएगा, ठीक, आंसर कुछ अलग नहीं आ जाएगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन का आंसर विल बी सेम। थर्ड पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में लिखा है, यहाँ 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 लिखा है, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, यहाँ a2x इक्वल टू b2y प्लस c2 लिखा है। तो हम इनको सेम पैटर्न में लिखें पहले तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो यही है। सेकेंड इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और फर्स्ट को भी हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें कि हमें एलिमिनेशन में अच्छा रहता है यदि इक्वल टू c हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c के फॉर्म में हो, तो हमारे लिए इक्वेशन सॉल्व करने का टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैंने -4 उधर भेज दिया, इसमें 2y को इधर भेज दिया। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो आप दोनों इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो। इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट y, तो आपका नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, दे आर को प्राइम, उसको फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं ऐसे भी बता देती हूँ, मैंने फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 5 ज़ा 10y इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 5 9 ज़ा 45x माइनस 10y इक्वल टू 5 7 ज़ा 35। साइन सेम है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, ये कैंसल, 6 माइनस 45, 45 माइनस 6 क्या बचेगा, 39x माइनस का, और इधर बचेगा माइनस, 35 में से हट गए 27, यही बचेगा, करेक्ट, और साइन नेगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 27/39, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 13 ज़ा 9/13, ये आंसर आ रहा है x का। अच्छा, x ये आया है 9/13, अब मुझे y निकालना है, तो फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख दूँ, सब एक जैसे ही हैं, तो मैंने सपोज फर्स्ट में रखा, तो 3 टाइम्स 9/13 माइनस 5y इक्वल टू 4 होगा, तो 9 3 ज़ा 27/13 प्लस 4 इधर आएगा, -4 -5 उधर गया +5। अब क्या होगा, LCM, तो 13 आएगा, 27 माइनस 13 4 ज़ा 52 इक्वल टू 5y, तो ये क्या हो गया, 27 माइनस 52, 25/13, और ये 5 भी इधर आएगा और माइनस साइन, हाँ, दिस इज इक्वल टू y, 5 5 ज़ा 25, y की वैल्यू क्या आ गई, -5/13, x आया 9/13, y आया -5/13। लेट सब्सटीट्यूट एंड चेक, सही है क्या, x है 9/13, y इज -5/13, तो 3 इंटू 9/13 -5 इंटू -5/13 -4, 0 आना चाहिए, तो इसको LCM 13 ही आएगा, 3 9 ज़ा 27 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 ज़ा 25, और ये -13 4 ज़ा 52, प्लस 52 माइनस 52, 0/13 इज 0, तो आंसर 0 आ रहा है, मीन्स आंसर मेरा करेक्ट है। फर्स्ट में चेक कर लिया, सेकंड में भी चेक करूँ, 2y, y इज -5/13, तो -10/13 प्लस 7, तो -10 प्लस 13 7 ज़ा 91, तो बचेगा क्या, -81, और इधर 9x करें तो इसको 9x मतलब मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 ज़ा, और अपॉन में इसके भी 13 है, 9 9 ज़ा 81/13, इधर आ रहा है, हाँ ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस प्लस, 81/13 दोनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा सही आ रहा है। ये आपका हुआ एलिमिनेशन से। अच्छा, अब एक दूसरी बात क्या है कि मैंने ये थोड़ा लंबा मेथड बताया आपको, हाँ,
बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू गो थ्रू द लॉन्गर मेथड ऑल्सो, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि क्या होता है बताने के बाद भी बच्चे फॉलो नहीं करते। हमने इस इक्वेशन को लिखा तो ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, वो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। यहाँ तक तो क्लियर है। मैंने इसमें दोनों को मल्टीप्लाई किया था। इनिशियली आई एलिमिनेटेड y, बट इट वॉज ईजियर टू एलिमिनेट x। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 9 है। मैं यदि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती तो 9x आ जाता। 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। अब दोनों एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम हो गया, दोनों को नहीं करना पड़ा, टाइम बचा। टाइम बचाना ज़रूरी है। और इससे पता भी चलता है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। अब दोनों पॉजिटिव है तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल। माइनस 2y प्लस 15y क्या बचेगा? प्लस 13y। 7 माइनस 12 इज़ माइनस 5। y की वैल्यू वही आएगी जो अभी आई थी, माइनस 5/13। और आप इसको सब्सटीट्यूशन से करो, आप इसका ग्राफ बनाओ, लाइंस वहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, पर ग्राफ में 5/13 ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अपॉन में 13 है। अपॉन में 13 है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो वो वैल्यू प्लॉटिंग में बड़ी दिक्कत जाएगी, है ना। पर हमको इससे आसानी से मिल जाता है। अब y की वैल्यू आ गई, अब हम फर्स्ट में रख देते तो ये क्या हो जाता? 3 इंटू 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 4। तो ये हो गया 25/13, प्लस का उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। 13 4 दा 52, 52 माइनस 25 इज 27 अपॉन 13, और x 3x है, 3 से इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू वही आई 9/13। टाइम थोड़ा सा कम लगा। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे 9/13 5 और माइनस 5/13 आ गया तो एक बार तो मन में आता है कि हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, है ना। क्योंकि जनरली आंसर्स आपके इंटीजर्स में आते हैं, नेगेटिव भी नहीं आते इनफैक्ट। हाँ, तो हमको थोड़ा सा डाउट होना स्वाभाविक है। ऐसे केसेस में हमेशा आप क्या करो, आंसर को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कि आपका आंसर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई गलती नहीं, है ना। एक को कर रहा है दूसरी को नहीं कर रहा है तो देयर विल बी सम मिस्टेक। तो आप उसी वक्त वापस से चेक कर सकते हो कि आपने कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? एलसीएम लेकर के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। डोंट सॉल्व लाइक दिस। फ्रैक्शंस में कोफिशिएंट्स को कभी भी सॉल्व नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। 3 इधर 2 इधर तो 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू -1। ये 6 उधर चला जाएगा, इक्वेशन क्या बन गई? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में एलसीएम लिया, ये 3 इधर आया, 3x माइनस y इक्वल टू 3 उधर चला गया, 3 3 ज़ा 9। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। 3x माइनस y इक्वल टू 9। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या नज़र आ रहा है? दोनों के पास 3x से कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम y एलिमिनेट करने जाओगे तो हो सकता है तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, पर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 3x से सीधे दोनों का साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल, 4y प्लस y इज 5y, 9 प्लस 6 15, साइन नेगेटिव, y की वैल्यू आ गई -3, y आ गया -3, इसमें रख दे तो 3x इक्वल टू 9 माइनस y उधर जाके प्लस y होगा, पर ये माइनस है, 9 माइनस 3 तो x क्या हो गया? 6/3। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हमको इसको सब्सटीट्यूशन से करना है तो y इक्वल टू 3x माइनस 9 सब्सटीट्यूट कर लें, ईजी पड़ेगा। सब्सटीट्यूट करके देखें आंसर, तो x/2 में भी रख सकते हो, ओरिजिनल में भी, और इस इक्वेशन में भी रख सकते हो। तो x/2 यदि करती तो 2/2 हो गया 1, प्लस 2y/3, y इज 3, -3 तो ये कैंसिल, बचेगा -2, 1 - 2 आंसर क्या आएगा? -1। और x -2 -3 तो +3/3, ये कैंसिल होके 1 होगा, 2 + 1 विल गिव यू 3, है ना। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है, ओके, नाउ द वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट।
again we have a question of fraction. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. यदि solution exist करते हैं तो elimination method से निकालो. हालांकि word problem में लिख लो, हाँ 99% केसेस में word problem में solution exist करते हैं. बहुत rare case होता है कि ऐसा question दे दें जो solvable नहीं हो. तो अब आपको क्या बोला? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, and you know that how you should proceed. Let the fraction be. सबसे पहले word problem में assumption ही होना चाहिए. Let the fraction be x upon y. फिर हम क्या लिखेंगे? According to question. क्या हो रहा है? वो क्या बोल रहा है? If we add 1 to the numerator, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया. अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कम होके 1 हो जाता है, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1. यही बोल रहा है. न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया, फ्रैक्शन कम होकर के 1 बन गया, तो इक्वल टू 1. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? इट बिकम्स हाफ, मतलब अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? हाफ. इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा, 1/2. तो डिनोमिनेटर में ऐड करेगा मतलब न्यूमरेटर शुड रिमेन सेम. ऐड तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट तो फ्रैक्शन में ही करते हैं, तो x ही रहेगा, y की जगह y+1. हाँ, x अपॉन y+1 विल बी 1/2. ये 2 कंडीशन आपको दी है, पर आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इधर 1 ही है तो ये उधर जाके 1 ही बनेगा. x+1 इक्वल टू y-1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर चेंज नहीं होगा, जो था वो एज इट इज़ आ गया. अब इसको इधर ले आए, इस 1 को उधर ले जाएं तो x - y इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि साइन अपोजिट है. सेम साइन होते तो कैंसिल होके 0 होता. अभी साइन अपोजिट है तो ये +1 उधर जाके माइनस होगा. -1 माइनस विल गिव यू -2. देखो फ्रैक्शन में भी कभी भी x y की वैल्यू 0 नहीं आएगी, नेगेटिव भी नहीं आएगी, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. तीसरी बात, कभी भी वैल्यू 2 डिजिट आ सकती है, 2 डिजिट आती है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें 2 डिजिट में भी आती है वैल्यू, पर फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, मतलब डेसिमल में नहीं आएगी, और ये नेगेटिव नहीं आएगी. ये बात ध्यान रखना. और 0 भी नहीं आएगी, फ्रैक्शन में 0 भी नहीं आएगा. इसको इधर ले आए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब सेकेंड में हम क्या करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x, 1 मल्टीप्लाइड बाय y+1 इज y+1. तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 2x - y इक्वल टू 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. क्या दिख रहा है? दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है. हाँ, दोनों में y का कोफिशिएंट -1 है, तो डायरेक्टली साइन चेंज करने से y एलिमिनेट हो जाएगा. तो हम यहाँ पर कर दें माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. आप ज़्यादा मार्क्स में आए तो ऐसे लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब ये कैंसिल हो गया, x - 2x -x, -1 - 2 -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x कम्स आउट टू बी 3. अब x 3 आ गया, किसी में भी रख दो. तो इसमें रख दूँ, x - y इक्वल टू -2, तो 3 + 2 इक्वल टू y हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5. तो आंसर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 नहीं है. आंसर क्या आएगा? देयरफॉर x अपॉन y इज 3/5. ये आपका फ्रैक्शन है. अब उसने क्या बोला था कि ऊपर में से 1 ऐड कर दो, नीचे 1 माइनस कर दो, तो क्या हो जाता? इसमें 1 ऐड, इसमें 1 माइनस, तो ये हो गया 4/4. आंसर आ गया 1. पर उसने क्या कहा था? यदि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो ये बन गया 3/6 विच इज़ हाफ. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. कोई भी फ्रैक्शन लो, उसमें कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, और खुद क्वेश्चंस बना करके देखो. ये बहुत इजी है. फ्रैक्शन की तो वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने में कभी प्रॉब्लम आती भी नहीं किसी को, सिंपल कंसेप्ट है. फिर आपका आ गया एज वाला क्वेश्चन. अब किसकी बात हो रही? नूरी और सोनू की. तो मैं तो सबसे पहले यहाँ लिख देती हूँ नूरी एंड सोनू, और अब क्या लिख दें? उनकी प्रेजेंट एज इन ईयर्स. नूरी को ले लिया x, सोनू को ले लिया y. फिर आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है? 5 ईयर्स अगो. जैसे जैकब में था तो ये फिर से 5 ईयर्स अगो. तो 5 साल पहले नूरी कितने की होगी? x - 5. और सोनू की एज भी क्या होगी? y - 5.
फिर सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, 10 ईयर्स लेटर, तो लेटर मतलब भी बाद में, हाँ 10 ईयर्स लेटर, तो ये x प्लस 10 हो जाएगी और ये y प्लस 10 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ ये एकदम इजी चीज़ है, ये एकदम समझ में आ जाती है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि अब एक कंडीशन इसमें होगी एक इसमें होगी, तो हम एक तरफ x माइनस 5 लिख दें और एक तरफ y माइनस 5 लिख दें, बीच में थोड़ा गैप लिख दें कि एक इक्वल टू आएगा, कुछ मल्टीप्लाई ऐड हो रहा होगा। क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से 3 times बड़ी थी, तो ये नूरी है वो सोनू है, तो दिस इज इक्वल टू 3 times सोनू, ब्रैकेट भूलना नहीं। हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 3y माइनस 15 माइनस 5 उधर गया प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट, 10 years from now नूरी 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज का डबल होगी, ट्वाइस मतलब 2 times, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, y प्लस 10 से, तो x ये 2y होगा, इधर ले आऊँ, x माइनस 2y, 20 माइनस 10 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये जितनी कम स्टेप्स में हो जाए उतना अच्छा। हाँ ये बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, ये तो आपका बेसिक मैथ्स है। तो अभी आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अभी क्या दिख रहा है, x सेम है, दोनों में x का कोफिशिएंट +1 है, तो सब्ट्रैक्ट करके x एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, तो माइनस कर दो डायरेक्टली, तो माइनस, ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y विल गिव यू माइनस y, माइनस 10 इज माइनस 20। साइन की गड़बड़ कर दी उधर, तो 0 भी लिख सकते हो तुम, कि उसकी एज 0 ईयर से गड़बड़ हो जाएगी। साइन पूरी इक्वेशन का चेंज होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 20, एज है ईयर्स में तो ईयर्स लिख दो, y क्या था, सोनू की एज आ गई 20 ईयर्स। अब नूरी की एज निकालनी है, फर्स्ट सेकेंड किसी में भी, सब्सटीट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू 10 प्लस 22 ज़ा 40, तो x की एज क्या आ गई 50 ईयर्स। और फाइनल स्टेटमेंट बेटा ऐसे लिखना, देयरफॉर सोनू एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स एंड नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड। सुंदर राइटिंग में लिखना। हाँ मेरी राइटिंग ख़राब है, पर मुझे बोर्ड्स नहीं देने, बोर्ड्स तुम्हें देने, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। एक मेरे हमेशा मार्क्स कटे हैं बैड हैंड राइटिंग के कारण, ठीक है, तो आप अपनी राइटिंग पे ध्यान दो ताकि आपके नहीं कटे। सारा सही करने पे भी लैंग्वेज में तो कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते थे, क्योंकि राइटिंग बहुत ही माशाअल्लाह है बचपन से। x 20 y 50, अब सब्स्टिट्यूट करके देखें। हाँ ये आ गया है 50, ये आ गया है 20। 5 साल पहले, ये बड़ा कॉमन कॉम्बिनेशन है, 15 एंड 45, ये हो गई 15 की, ये हो गई 45 की, तो 15 इंटू 3 इक्वल टू 45। 10 साल बाद 20 प्लस 10, शी विल बी 30 ईयर्स ओल्ड एंड शी विल बी 60 ईयर्स ओल्ड। 30 इंटू 2 इक्वल टू 60, 60 30 का डबल है ना, तो करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है, आपको पता चल गया। तो सिंपल कंसेप्ट है, करते जाओ और मज़ा आएगा तुमको इसको, है ना, सीख जाओगे तो यू विल एंजॉय डूइंग दिस क्वेश्चन। नहीं सीखोगे तो तुम्हें बहुत टफ लगेगा, पर ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। ध्यान नहीं दोगे ना, बीच बीच में इधर उधर देख लिया, गाने सुनते सुनते तो खैर कर नहीं सकते, अभी ये वाला मैथ्स क्लास अटेंड नहीं कर सकते, नहीं तो कई बच्चे गाने चला के मैथ्स करते हैं। ध्यान गाने में रहेगा तो नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अब देखो आगे आपका फेवरेट टॉपिक आज के लिए, कल ही समझा था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज़ 9। पता चल गई, यही बोला था मैंने, सम दे देते हैं कई बार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर पी 10x प्लस y। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट है, तो सीधे यहीं पर रिवर्स नंबर विल बी, देयरफॉर रिवर्स नंबर विल बी क्या बनेगा, x और y की पोजीशन इंटरचेंज, 10y प्लस x। ये 2 बातें हमने शुरू में ही लिख दी 2 digit नंबर देख के। अब हमको फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। डिजिट्स क्या है, अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आपको पता है कि 10x + y 9 नहीं है, 10x + y तो पूरा नंबर है। डिजिट्स क्या है, x एंड y, तो x + y = 9। और पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, y + x, x + y सेम है, डिफरेंस हो तो x - y, y - x आर 2 डिफरेंट केसेस। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर is twice the number obtained by reversing the order of digit. This is equal to 2 times, twice मतलब 2 times reverse number। हाँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि बोल क्या रहा है। 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 2 टाइम्स रिवर्स नंबर के इक्वल है। तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर मतलब क्या हो गया, 9 टाइम्स 10x + y = 2 टाइम्स 10y + x। ये कंडीशन वही 10% केसेस में सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट तो आपकी वही पुरानी वाली कंडीशन। तो ये भी सिंपल थी फ्रेम करना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10 = 90x, ये प्लस 9y, और उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी इधर ला सकते हैं। चलो एक बार इधर ही लिख देते हैं, 2 × 10 = 20y + 2x। इन सबको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये 90x - 2x + 9y - 20y, सब कुछ उधर चला गया, इधर क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा, तो आ गया 0। तो 90x में से 2x जाएंगे, बचेगा 80x। 9y - 20y - 11y = 0। अगेन यू कैन सी द इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 11, तो डिवाइड कर दो, तो 8 ज़ा एंड 1 ज़ा, ये आपकी इक्वेशन आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 9, x + y = 9। क्या नज़र आ रहा है, सीधे ऐड करते ही y एलिमिनेट हो रहा है। हाँ, +y - y ऐड करने पे कैंसल, 8x + x 9x = 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। हाँ, x 1 है, इसमें रख दें तो y = 9 - 1, y आ गया 8। तो नंबर क्या हुआ, नंबर आपका हुआ देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 18। अब इंटरचेंज करके क्या मिलता तुमको, 81। हाँ, 8 + 1, 1 + 8 9 है। अब 18 9 ज़ा करो और 81 2 ज़ा करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 162। यही कह रहा था कि 18 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर = 2 टाइम्स इंटरचेंज नंबर। 81 2 ज़ा और 18 9 ज़ा आर इक्वल, दोनों की वैल्यू 162 है। सेकेंड इक्वेशन कंडीशन भी सेटिस्फाइड, और ये आपका 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है 4th पार्ट। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। विड्रॉ मतलब निकालना। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। बहुत पुराने ज़माने की बुक है, तो पुराने ज़माने की बातें हैं। आजकल ATM होता है, आप ATM से निकाल लेते हो, आधे से ज़्यादा पेमेंट आप ऑनलाइन कर देते हो, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह वगैरह। अब वो बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए, और उस ज़माने में 2000 का नोट नहीं होता था। 2000 का नोट तो आपके सामने ही आया है, पर 1000 के, 500 के, 200 के नोट भी नहीं होते थे उस ज़माने में। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इतने ही नोट होते थे। हाँ, तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन वाज 100। तो अब आप बैंक, और 10 रुपये के, 5 रुपये के नोट भी दिए जाते थे। 10 की गड्डी पकड़ा दी तो 1000 रुपये हो गए, 20 की पकड़ा दी तो 2000 के इक्वल हो गई, ऐसे होता है। या कॉम्बिनेशन दे दिया आपको। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट तो तुम्हें पता है ना, कि भाई यदि तुम्हारे पास 10 रुपीज़ के 4 नोट हैं तो 40 रुपीज़ हुए। पर यदि आपके पास 500 रुपीज़ के 4 नोट हो तो 2000 रुपीज़ हैं तुम्हारे पास। हाँ, और 5 रुपये के यदि तुम्हारे पास 5 नोट हो तो 25 रुपीज़ है। ये तो पता है ना। मतलब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू को हम डिनोमिनेशन भी कहते हैं, कि नोट कितने रुपए का है, या नोट हो या कॉइन हो, एक ही बात होती है। नंबर ऑफ कॉइन या नोट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैल्यू इक्वल टू, उसकी वैल्यू हो जाती है रुपीज़ में, वैल्यू इन रुपीज़, है ना। ये कंसेप्ट पता है ना। यार गुल्लक सब रखते हैं, और गुल्लक के तो ज़माने गए, आजकल तो आप लोग पर्स में ही सब पैसे रखते हो, है ना। तो आपको पता है कि यदि आपने, पापा ने आपको 2000 के 5 नोट दे दिए तो आपके पास 10,000 हो गए। मम्मी ने 100 के 5 नोट दे दिए तो 500 रुपये हो गए। हाँ, दादी ने 500 के 5 दे दिए तो 2500 रुपये हो गए। आता है ना मल्टीप्लिकेशन सिंपली, कि वैल्यू कितनी है। ये जो मैथ्स है ना, ये मैथ्स तो अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेता है।
आपके घर में जो मेड आती होगी या जो भी आप आसपास लोगों को देखते हो जो इलिटरेट हैं, दे डोंट नो हाउ टू रीड राइट, बट ये मैथ सब समझते हैं कि इतने रुपए लेना है, इतने रुपए देना है, एक्सचेंज कैसे होगा। इवन छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि मुझे क्रैक्स एक 10 रुपये का आएगा, 50 रुपये दे दिए यदि किसी ने तो 5 क्रैक्स खरीद लूँगा मैं, है ना, और शॉपकीपर को इतने दूंगा, कितने देगा, ये मैथ सब सीख जाते हैं। तो ये मैथ्स मुझे आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप कंसेप्ट समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना लेने कितने गई थी 2000 रुपीज़। उसने कैशियर को क्या बोला कि भैया मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट देना, कि मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, वो चाहती कम नोट मिले, और उसको टोटल 25 नोट मिले। उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, उसको टोटल 25 नोट मिले, मतलब कुछ नोट 50 के हैं, कुछ 100 के हैं, और टोटल 25 नोट मिले, और पैसे कितने हैं 2000 रुपये। अब आप बताओ कि कितने नोट 50 रुपये के और कितने नोट 100 रुपये के उसको मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़ नोट शी रिसीव्ड इज x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट जो उसको मिले इज y। आपने मान लिया कि उसको 50 रुपये के x नोट मिले और 100 रुपीज़ के y नोट मिले, तो टोटल कितने नोट मिले 25। तो नोट कितने हैं, नंबर ऑफ नोट तो x और y है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सिंपली क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 25। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन कि उसको टोटल तो 25 नोट ही मिले। अब आपको क्या बोला है, टोटल पैसे कितने हैं 2000 रुपये। तो 2000 रुपये कैसे बने, 50 रुपये के x नोट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय x, 100 रुपीज़ के y नोट तो 100 मल्टीप्लाइड बाय y, और इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है 2000। ये बात समझ में आ गई ना। 50 रुपीज़ के x नोट हैं, 2 होते तो 100 रुपये होते, x नोट है तो 50 इंटू एक्स, 50 रुपीज़ के कितने पैसे हो गए। 100 रुपीज़ के y नोट है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 नोट होते तो 600 रुपये, 5 नोट है तो 500 रुपये, मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड करके टोटल 2000 रुपये मिले उसको। तो ये 2 कंडीशन आपकी बन गई। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, अभी नीचे वाली इक्वेशन डिविजिबल है 50 से, हाँ इसको 50 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। दिस इज योर फाइनली इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड डायरेक्टली एलिमिनेट हो रही हैं, x प्लस वाई 25, दिस वॉज फर्स्ट, x का कोफिशिएंट सेम, साइन चेंज किया, x माइनस एक्स कैंसल, 2y माइनस वाई बचेगा y, 40 माइनस 25 इज 15। तो 100 रुपये के कितने नोट मिले, 15 नोट, 15 नोट मतलब 1500 रुपये, तो 500 रुपये किसके मिलेंगे 50 रुपीज़ के, है ना। तब हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x क्या हो गया 10। तो 50 रुपये के उसको 10 नोट मिले मतलब 500 रुपये, 15 नोट उसको मिले 100 रुपये के मतलब 1500 रुपये, 1500 और 500 जोड़ा 2000 रुपये, और 15 और 10 जोड़ा तो 25 नोट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, सिंपल कंसेप्ट, हाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेंडिंग लाइब्रेरी। दिस इज सिमिलर टू अपन ने अभी जो किया था, क्या बोलते हैं उसको, कल अपन ने किया था ना टैक्सी चार्जेस। टैक्सी चार्जेस की तरह ही बात होती है लाइब्रेरी चार्जेस की, कि लाइब्रेरी में भी क्या होता है, एक फ़िक्स अमाउंट होता है जिसमें आपको कुछ दिन के लिए बुक इशू की जाती है, और उसके बाद यदि आप ज़्यादा दिन तक बुक रखते हो तो आपको कुछ पेनल्टी अप्लाई की जाती है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। वहाँ पर आपका जो टैक्सी फेयर था वो यूनिफॉर्म था, वो किलोमीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, पर यहाँ क्या बोला है 3 दिन के लिए चार्जेस फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद पर डे चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अब हुआ कि सरिता ने 27 रुपये दिए, उसने 7 डेज बुक रखी, सूजी ने 21 रुपये दिए और उसने 5 दिन बुक रखी। तो आपको फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज़ y। सबसे पहला स्टेटमेंट तो आप यही लिखोगे, ठीक है, ये लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज़ y। सबसे पहले तो अजम्पशन हो गया कि x क्या है y क्या है, ठीक है। अब आपका सरिता के केस में, सरिता है वो एक्चुअली, सरिता ने 7 डेज बुक रखी थी,
फिक्स चार्ज कितने दिन का था? 3 डेज़ का, तो 3 दिन के तो x रुपये लगे। अब 7 डेज़ में से 3 डेज़ कम कर दे, बचे हुए दिन के ही देगी ना, वापस से 7 दिन के क्यों देगी? तो प्लस 7 - 3 इज़ 4 पर डे y रुपीज़, तो 4 × y, और टोटल पेमेंट उसने कितना किया है? 27। दिस इज इक्वल टू 27, मतलब x प्लस 7 - 3 मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू टोटल फेयर, दैट इज़ 27 रुपीज़। तो ये 7 - 3 ऐसे ओरली करके सीधे x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब सूजी का क्या हुआ? सूजी ने 5 दिन बुक रखी है, तो फिक्स चार्ज तो सेम ही है x। अब 5 - 3 होगा, क्योंकि फिक्स डेज तो 3 ही है, 3 दिन का चार्ज फिक्स है, तो 5 - 3 क्या आएगा? 2y, और इसने कितने रुपए दिए थे? सूजी ने 21 रुपये दिए, 21 रुपीज़। दिस इज इक्वल टू 21। ये आपकी इक्वेशंस बन गई। क्या नज़र आ रहा है? x डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, x का कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज कर दो, ये x - x कैंसल, 4y - 2y इज 2y, 27 - 21 इज 6, y क्या आ गया? 3 रुपीज़। पर डे चार्ज आ गया आपका 3 रुपये। हाँ, अब आपको क्या निकालना है? x, तो किसी में भी डाल दो, सेकेंड इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2। हाँ, तो x प्लस ये 32 नहीं है, हाँ, रुपीज़ का साइन, या तो आप RS लिख दो या आगे लगा दो रुपीज़, ज़्यादा अच्छा है आगे लगा दो, आगे में कन्फ्यूज़न नहीं होता ना। ₹3, पीछे में 32 किसी को लग सकता है, कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे से भी अच्छा लिखते हैं, तो गलत कर सकते हैं। तो ये 3 2 6 इक्वल टू 21, तो x क्या हो गया? 21 - 6 दैट इज़ 15, तो x आ गया ₹15। पर डे चार्जेस 3 रुपये हैं और फिक्स चार्ज 15 रुपये है। तो अब देखो, सरिता ने 15 रुपये तो ये दिए, प्लस 4 दिन के 4 3 12 ऐड करोगे 27, उसने भी 15 रुपीज़ तो ये दिए, और 2 दिन के 6 रुपये, 15 और 6 21। अब यदि आपको बोल देते कि भाई मोहन ने 10 दिन बुक रख ली, तो अब उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि मान लो जैसे अपने को टैक्सी फेयर में नहीं दे दिया था कि 25 किलोमीटर का क्या चार्ज, ऐसे दे दिया कि भाई यही बुक इसी लाइब्रेरी से मोहन ने कोई या कोई भी नाम दे दिया कि भाई उसने 10 दिन बुक रखी, तो वो क्या पेमेंट करेगा? तो 10 दिन रखी तो 15 रुपये, तो 3 दिन के बचे कितने दिन? 15 - 3 7, तो 7 3 21 प्लस 15, आंसर क्या आ गया? 36 रुपीज़। तो उसके लग जाएंगे 36 रुपये। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज ओवर, और आज की क्लास का टाइम भी ओवर। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। जो भी नहीं समझ में आया हो फिर से वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो व्हाट्सएप करो। थैंक यू।